तो ये वीडियो सारे लेजी लोगों के लिए, हाँ तुम्हारे लिए ही है। हेडफोन लगाओ, शुरू करते हैं। कभी ऐसा फील हुआ है तुम बोलते हो पढ़ाई अच्छे से की थी, रिवाइज भी करा, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, लेकिन एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आता, अप्रोच स्ट्राइक ही नहीं होती, पेपर के बाद रिग्रेट ही रिग्रेट रहता है। कभी कभी तो लगता होगा शायद मेरा दिमाग ही खराब है यार, जो मुझे कुछ याद ही नहीं होता, मेरे दिमाग में कुछ स्टोर ही नहीं रहता। रिलैक्स, टॉपर्स के साथ भी एग्जैक्ट यही होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनके साथ ये चीजें कम होती हैं। क्यों? क्या उनका दिमाग स्पेशल होता है? नहीं भाई, बस वो अपने लाइफ में कुछ स्पेशल हैबिट्स जो हैं उन्हें फॉलो करते हैं। उनमें से एक सबसे पावरफुल हैबिट है यार, स्लीप रूटीन की। आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं। ये जो हर टाइम पे तुम करते हो ना कि यार नींद आ रही है, या आपकी पढ़ाई में भी इसका असर दिखता है कि तुम्हें चीजें याद नहीं हो रही होती है ना। तो भाई आज मैं आप लोगों को एक स्लीप रूटीन के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। स्टेप्स हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे और आपसे पता लग जाएगा कि आप उन्हें उनको अप्लाई करके कैसे आप लोग अपनी जो स्लीप रूटीन है उसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 देखने वाले हम स्लीप का सच। चाणक्य कहते हैं स्टूडेंट को 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। साइंस कहती है कि 8 घंटे की नींद तब होती है जब तुम हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे जिम वगैरह जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल, लेबर टाइप काम। पर अगर तुम एक ही कमरे में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो बॉडी स्टेगनेंट हो जाती है। 5 से 6 घंटे की नींद स्लीप इनफ होती है। और हाँ, डे स्लीप और नाइट स्लीप दोनों तरीके से लोग करते हैं भाई, लेकिन रात को सोने का जो बेनिफिट है वो अलग ही लेवल का होता है। बॉडी की जो क्लॉक है वो परफेक्टली अलाइन होती है, ब्रेन बेटर वर्क करता है, हॉर्मोन्स राइट टाइम पे रिलीज होते हैं, रिकवरी स्ट्रांग होती है। डे स्लीप की आदत लग गई तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो बैड फूड प्लस में बैड स्लीप शेड्यूल की वजह से होते हैं। इसलिए कभी कभी दिन में सो सकते हो, पर हैबिट बनाओ रात की प्रॉपर स्लीप की बेटा जी। ठीक है, पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं क्वालिटी मैटर नॉट क्वांटिटी। हमारी जो स्लीप होती है वो 90 मिनट साइकिल में होती है, लाइट स्लीप, डीप स्लीप और रैम स्लीप। अगर साइकिल स्मूथ चल रही है तो जो 6 घंटे हैं वो भी काफी होते हैं, पर अगर नींद बार बार टूट रही है, बार बार ब्रेक हो रही है तो 9 घंटे भी यूजलेस है। और ये नींद जो टूट रही है इसके कई कारण हो सकते हैं। आपको बार बार कोई उठा रहा है, ठीक है, तो शांत वाली जगह में सोना। दूसरा, बार बार फोन का नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसको चेक कर रहे हो तो उसको दूर रख के सोना। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करते हुए कॉफी पी लेते हैं तो उसमें होता है कैफीन, जिसकी वजह से तुम्हें नींद प्रॉपर नहीं आती है, तो 9 घंटे की नींद भी यूजलेस लगती है। तो गोल ये नहीं है कि ज्यादा नींद आनी चाहिए, ज्यादा नींद नहीं, बेटर नींद लेना जरूरी है और सही साइकिल से सोना जरूरी है। ओके, पार्ट नंबर 3 में हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, तो आपको करना क्या है? सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर हो जाओ। तुम जानते सब हो बट अप्लाई नहीं करते यार, आज से अप्लाई करो। इस 1 घंटे में तुम्हें करना क्या है? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेना है, क्वेश्चन बैंक लगाओ या फिर अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाओ, उनसे बातें करो। बस फोन, लैपटॉप और टैबलेट इन सब से दूर रहना, कुछ भी आप लोगों को यूज नहीं करना है। स्ट्रेस कम करो। आज की दुनिया फास्ट है, कंपटीशन हाई है, एंजाइटी होना नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रेस पर स्ट्रेस मत लो। इंस्टेड डीप ब्रीथिंग करो, रोज सुबह थोड़ा वर्कआउट करो, सिंपल स्ट्रेचिंग करो, बॉडी को ऑक्सीजन दो, माइंड को स्पेस दो। ये डेली करोगे तो स्लीप इंप्रूव होगी, एंजाइटी आधी रह जाएगी। और भाई आगे लाइफ में तुम सिर्फ जेई एस्पायरेंट नहीं रहोगे, एक दिन एंटरप्रेन्योर भी बनोगे, 2 कंपनी संभालोगे, 500 लोग तुम्हारे अंडर काम कर रहे होंगे। आज से ही अपना इमोशंस जो है उसको कंट्रोल करना सीखो। मिरर में देखो, डीप ब्रीथ लो, स्माइल करो और ब्रेन को बोलो आई कंट्रोल माई इमोशंस, नॉट द अदर वे अराउंड। ओके, अब समझते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर द साइंस बैक्ड सिस्टम। ये फॉलो कर लिया तो जो 5 घंटे या 6 घंटे की नींद है वो भी 8-9 घंटे जैसा रेस्ट लगेगा। आपको करना क्या, आपका जो सोने का और उठने का टाइम है उसको फिक्स कर लेना है। वीकेंड के लिए भी बॉडी जो होती है ना भाई साहब, वो एक क्लॉक में होती है, सर्काडियन रिदम। सेम टाइम पे सोओगे उठोगे तो मेलाटोनिन परफेक्ट टाइमिंग पे रिलीज होता है। और मेलाटोनिन हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम का मेन की स्ट्रक्चर है, जो हमारे ब्रेन को स्ट्रेस से रिलीव करता है बाय रिलीजिंग स्लीप सिग्नल्स टू आवर बॉडी व्हेन वी गेट टायर्ड। ओके, तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि आप लोगों को 11:30 से 5:30 सो जाना है, सिर्फ 3 दिन में सिस्टम सेट हो जाता है। 90 मिनट ये जो स्लीप रूल है इसको एक बार से समझ लेते हैं। जो एक स्लीप साइकिल होता है वो 90 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, साइकिल के बीच में उठो तो डिप्रेस लगेगा, ठीक है, या फिर थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा,
लेकिन अगर आप साइकिल कंप्लीट करके उठते हो, पूरा साइकिल एंड करके उठते हो, तो तुम्हें बहुत फ्रेश फील होगा। तो अपने अलार्म भाई साहब इसी टाइम पे सेट किया करो, जैसे कि 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, मतलब 4.5 घंटे, 6 घंटे, 7.5 घंटे। ठीक है, इसके अलावा आप प्री स्लीप पावर डाउन रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट का जो 1 घंटा है बिफोर बेड, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप यूज करो 3-2-1 मेथड को। 3-2-1 का मतलब है कि 3 घंटे पहले आपको हैवी फूड अवॉइड करना है, 2 घंटे पहले आपको स्ट्रेसफुल काम बिल्कुल बंद कर देना है, और 1 घंटे पहले आप लोगों को सभी स्क्रीन को ऑफ कर देना है। ठीक है, इस लास्ट के 1 घंटे के अंदर। ओके, साथ में लो लाइट, लो म्यूजिक और स्ट्रेचिंग, बॉडी को सिग्नल दो कि ये सोने का टाइम है। ओके, और साथ में कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि मॉर्निंग सनलाइट, जो कि नेचुरल कैफीन के बराबर होता है। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, 10 मिनट सनलाइट लो। सनलाइट से क्या होता है भाई, सर्काडियन रिदम रीसेट होता है, मेलाटोनिन ऑफ होता है, सेरोटोनिन बूस्ट होता है। इससे रिजल्ट क्या मिलता है, मूड फ्रेश रहेगा, ब्रेन अलर्ट हो जाएगा। ओके, इसी सिस्टम के अंदर आप कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कोल्ड स्प्लैश प्लस मिनी मूवमेंट। हम स्टूडेंट्स जो होते हैं मतलब अपनी बॉडी पे ध्यान ही नहीं देते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते रहते हैं। अगर आप ये वाली चीज़ अप्लाई करोगे, कोल्ड स्प्लैश प्लस मिनी मूवमेंट वाली, तो भाई साहब आउटपुट बहुत इंक्रीज होने वाली है। सुबह अलार्म बजे, सीधे उसको कट करो और सीधा उठ के बाथरूम में जाके अपना मुंह धो लो ठंडे पानी से। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेच मार के, उसके बाद पुशअप लगाओ हल्के फुल्के, जितने भी तुमसे लगे, 10-20 जितने लगे, और सिर्फ 3 मिनट में ही तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से ऑन हो जाएगा और तुम जो भी पढ़ोगे सीधा दिमाग में जाएगा और बीच में आलस भी नहीं आएगा कभी भी। ओके, इससे नेक्स्ट आता है यार हमारा स्टेप पावर नैप टेक्निक। इस पावर नैप टेक्निक के अंदर तुम्हें करना क्या है, दिन भर बहुत थकान हो जाती होगी, लेजी फील कर रहे हो, तो ये हैक फॉलो कर ले। बेड पे सीधा लेटना है, 10 मिनट का अलार्म लगाओ, आंखें बंद करो। आपको बस ये सोचना है, इमेजिन करना है कि ये गोल्डन लाइट ऊपर से आ रही है, पहले वो आंखों पे गई, फिर फेस पे गई, फिर गले पे, फिर चेस्ट पे, है ना, और ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरी बॉडी पे फैल गई है, और ये जो लाइट है तुम्हें एनर्जी दे रही हो। ओके, कुछ इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, और 10 मिनट बाद अलार्म बजेगा और तुम हाफ स्लीप प्लस रिफ्रेश मूड में आ जाओ। बस उठते ही काम स्टार्ट कर देना, 2 मिनट और वाली गलती मत करना, ऐसा रिफ्रेश फीलिंग लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी लास्ट में बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर तुम नींद को सही कर लोगे, ब्रेन शार्प हो जाएगा, मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एनर्जी सही जगह यूज़ होगी, इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। जिनको स्लीप प्रॉब्लम है उन्हें ये वीडियो फॉरवर्ड करो। अभी नहीं सोना, अभी काम करो, रात को सोना है। ऑल द बेस्ट।